तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉज, कानून कैसे बनता है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। बिफोर पासिंग ए लॉ बिल इज इंट्रोड्यूस इन विधान परिषद और विधानसभा। जब भी कोई कानून बनाना होता है तो सबसे पहले किसी भी एक हाउस में उस एक बिल लाया जाता है। वो किसी भी विधानसभा के सदस्य द्वारा वो बिल लाया जाता है और उसको विधान संसद में या विधानसभा में डिस्कस किया जाता है। डिस्कस करने के बाद उसमें वोटिंग होती है। वोटिंग के बाद अगर मेजॉरिटी वोट उसके फेवर में जाता है तो वो बिल उस हाउस से पास मान लिया जाता है। इसके बाद उस बिल को दूसरे हाउस में पास भेजा जाता है। वहाँ भी सेम उसी तरह से बिल को डिस्कस किया जाता है, इंट्रोड्यूस होता है, सभी लोग उस पर डिस्कस करते हैं। उस हाउस में भी अगर मेजॉरिटी ऑफ वोट उसको मिल जाते हैं, यानी कि जितने भी टोटल मेंबर हैं उसमें ज़्यादा मेंबर जो है उसके फेवर में वोट करते हैं, तो वो बिल भी वहाँ से भी पास मान लिया जाता है। उसके बाद ये गवर्नर के पास भेजा जाता है। गवर्नर उसको बिल को पढ़ता है। अगर उसमें सारी चीज़ें जो बिल होता है उसको सही लगता है तो वो उस पर सिग्नेचर कर देता है और उसके बाद ये जो है कानून के रूप में पूरे राज्य में लागू हो जाता है। तो इस तरह से कानून बनाया जाता है। इसके बाद है द स्टेट एग्जीक्यूटिव। इसमें कौन कौन से आते हैं? टू मेन फंक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव टू मेक लॉज, द स्टेट एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स द लॉ। ठीक है, तो जैसे स्टेट लेजिस्लेचर विधानसभा जो होता है, जो सदस्य होते हैं वो कानून बनाते हैं और स्टेट एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं। इसमें कौन कौन होते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव में? जैसे चीफ मिनिस्टर है। तो आफ्टर द इलेक्शन, जब इलेक्शन होता है उसके बाद जो विनिंग मेजॉरिटी होती है, जो पार्टी सबसे ज़्यादा सीट लाती है, उसका जो मेन लीडर चुना जाता है वही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता है। द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो मुख्यमंत्री होते हैं और जो उनके साथ में जो मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर की सलाह पर जो और मंत्री बनाए जाते हैं, वो सभी लोग गवर्नर के द्वारा फिर इनवाइट किए जाते हैं और गवर्नर उनको जो है शपथ दिलाता है। उसके बाद इनके क्या कार्य हैं चीफ मिनिस्टर के? तो इनके कार्य है ही सी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट इन द स्टेट, यानी राज्य में प्रॉपर तरीके से कार्यकाल काम करना, इसकी जिम्मेदारी जो है चीफ मिनिस्टर की होती है। इसके अलावा ही सी प्रिसाइड्स और कैबिनेट मीटिंग, जब भी कोई कैबिनेट मीटिंग होती है सारे मंत्रियों को बुलाया जाता है तो उसकी जो लीडिंग होती है वो चीफ मिनिस्टर करता है। इसके अलावा ही सी सेलेक्ट्स देयर मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट एंड एलोकेट देयर पोर्टफोलियो, वो जितने भी मंत्री बनाते हैं उनको उनका डिपार्टमेंट देता है, उनके उनके कार्य समझाया जाता है, यानी उनको उनकी जिम्मेदारी दी जाती है। तो ये होता है मुख्यमंत्रियों के कार्य। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रियों के क्या कार्य हैं? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स अलॉटेड देम बाय सीएम। तो जो भी चीफ मिनिस्टर उनको डिपार्टमेंट देता है, किसी को एजुकेशन डिपार्टमेंट, किसी को हेल्थ डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट देता है उन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी जो है इन मंत्रियों की होती है, यानी कि उसमें जो है लगातार जो है डेवलपमेंट करना, विकास करना। इसके बाद आते हैं, नेक्स्ट होता है गवर्नर। राज्यपाल के क्या काम है? द गवर्नर इज ए स्टेट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ये एक नॉमिनल हेड होते हैं स्टेट के और इनके अपॉइंटमेंट जो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, 5 साल के लिए इनका अपॉइंटमेंट होता है। एलिजिबिलिटी क्या है इनकी? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 ईयर इनकी एज होनी चाहिए और किसी भी जो गवर्नमेंट सैलरी पेड नहीं होनी चाहिए, यानी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होनी चाहिए, ना ही किसी हाउस के मेंबर होने चाहिए। इनके जो कार्य हैं, द गवर्नमेंट अपॉइंट्स, गवर्नमेंट जो है चीफ मिनिस्टर उनके मंत्रियों की जो है शपथ दिलाता है। इसके अलावा इनको जो क्षमा करने के लिए भी, किसी भी अपराधी को अगर क्षमा करना है तो अपने विवेक के आधार पर वो क्षमा भी कर सकते हैं। इसके बाद स्पेशल एड्रेस टू द हाउस, जब भी नए सत्र की शुरुआत होती है तो गवर्नर ही जो है उस सत्र की शुरुआत कराता है। इसके बाद है एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल क्या होता है? जितने भी लीगल जो मैटर होते हैं स्टेट के, उन सबको जो देख रेख करना होता है वो एडवोकेट जनरल काम होता है। ठीक है, और ये जो एडवोकेट जनरल होते हैं ये हाई कोर्ट के जज जो रिटायर्ड होते हैं उन्हीं को गवर्नर द्वारा अपॉइंट किया जाता है, वही एडवोकेट जनरल बनते हैं। एडवोकेट जनरल जो होता है वो सरकार को लीगल मैटर्स पर एडवाइस देता है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। तो जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ पर जो क्या होते हैं, वहाँ पर जो देख रेख के लिए वहाँ पर चीफ मिनिस्टर नहीं होते हैं, दिल्ली में सिर्फ वो है, और अदर राज्यों में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, ठीक है, जो कि प्रेसिडेंट के एडवाइस पर वो काम करते हैं। लेफ्टिनेंट यानी उपराज्यपाल जो है उनको उपराज्यपाल की नियुक्त की जाती है और प्रेसिडेंट की सलाह पर वो वहाँ पर काम करते हैं। ही सी पासेस द लॉज ऑफ ए यूनियन टेरिटरी, जितने भी कानून होते हैं वो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वही पास करते हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था और इसके बाद आपके जो क्वेश्चन हैं वो सब आपके नोट्स में हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू बेटा।